जय हिंद साथियों। आज हम देखेंगे सर्वनाम। देखिए सर्वनाम होते क्या हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अगर हम बात करें सर्वनाम के भेद या प्रकार की तो इसके 6 भेद होते हैं। जिसमें आपका पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा होता है संबंधवाचक सर्वनाम और छठवां होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगर हम बात करें पुरुषवाचक सर्वनाम की तो इसके भी 3 भेद होते हैं। जिसमें आपका पहला उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर हम बात करें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की तो इसमें मैं और हम आते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो इसमें तू, तुम, आप आता है। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो इसमें ये और वे आता है। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, जिसमें आप, स्वयं, अपने आप, खुद, ये सब निजवाचक के अंतर्गत आते हैं। तीसरा जो हमारा है निश्चयवाचक, इसके अंतर्गत यह और वे आते हैं। चौथा है अनिश्चयवाचक, कुछ, थोड़ा, कोई आता है। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, जिसमें जो, सो, जिसकी, उसकी आता है। और छठवां है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें क्या, कब, क्यों, किसे, ये सब प्रश्नवाचक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करें सर्वनाम की परिभाषा की। देखिए सर्वनाम क्या है। सर्वनाम एक विकारी शब्द है। ठीक है, सर्वनाम क्या है, एक विकारी शब्द है। सर्वनाम जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम। सर्व अर्थात जिसका मतलब होता है सब, और नाम किसी का भी नाम हो सकता है। ठीक है, देखिए हम बात करें जो शब्द संज्ञा के स्थान पर में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो जैसे विशाल देर से घर पहुंचा क्योंकि उसकी बाइक खराब हो गई, तो जो उसकी है यहाँ पे वो सर्वनाम है और विशाल क्या है, संज्ञा है। ठीक है, अब हम बात करें सर्वनाम के भेद की। तो सर्वनाम के भेद या प्रकार, सर्वनाम के हमने बताया 6 प्रकार होते हैं। अच्छा, हम बात करें सर्वनाम की संख्या की, तो सर्वनाम की संख्या 11 होती है। जिसमें मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सब सर्वनाम की संख्या होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें पहला पुरुषवाचक सर्वनाम की। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम होते क्या है। जो सर्वनाम स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं अथवा बोलने वाले, पढ़ने वाले या लिखने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जो सर्वनाम प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करें पुरुषवाचक सर्वनाम के, तो इसके हमने बताया 3 भेद होते हैं। जिसमें आपका बताया उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक और तीसरा अन्य पुरुषवाचक। तो अगर हम बात करें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की, तो इसमें क्या होता है, वक्ता अर्थात बोलने वाला या लेखक अपने से संबंध रखने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं और हम। अच्छा, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मैं खेल रहा हूँ। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल मैं रोज़ सवेरे 5 बजे उठ जाता हूँ। ठीक है, तीसरा है हम खेल रहे हैं। चौथा एग्जाम्पल मैं पढ़ता हूँ। ये सब क्या है, खुद के लिए प्रयोग किया जाते हैं, इसीलिए दूसरा हम बात करें, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इसमें क्या है, श्रोता अर्थात सुनने वाला या पाठक पढ़ने वाला के लिए जो सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप इत्यादि, ये सब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए एक बार फिर से बता देते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। श्रोता अर्थात सुनने वाला या पाठक पढ़ने वाला के लिए जो सर्वनाम प्रयोग किया जाता है उसे हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें तू, तुम, आप, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए नोट में अगर हम कुछ बात करें तो इसमें दिया है, यदि आप सर्वनाम का प्रयोग किसी अन्य के लिए किया जाता है तब वहां आप सर्वनाम मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। ठीक है, अच्छा इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए जैसे एग्जाम्पल में है, तू भी खेल, तुम भी खेलो, तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं, तू छुट्टी में कहाँ जाएगा। ठीक है, आप भोजन करें इत्यादि, ये सब जो है हमारे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए